क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर महीने की सैलरी से भी करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं जोड़ पाते? असल फर्क बस एक चीज में होता है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जो अगर आपने आज से शुरू कर दी तो आने वाले सालों में आप भी बन सकते हैं फाइनेंशियली फ्री, बिना किसी लॉटरी या लक के, सिर्फ सही चॉइसेस से। और आखिर में मैं बताऊंगा एक बोनस सीक्रेट इन्वेस्टमेंट जो आज के डिजिटल इंडिया में लोगों की जिंदगी बदल रही है। चलिए शुरू करते हैं आपकी धन यात्रा। इन्वेस्टमेंट नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। रवि नाम का एक मिडिल क्लास लड़का था। हर महीने बस 5,000 रुपए बचा पाता था। शुरुआत में लगा इतने से क्या होगा, लेकिन उसने SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू की। 20 साल तक उसने हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया। रिजल्ट, आज उसका पैसा करीब 60 लाख हो चुका है, वो भी बिना शेयर मार्केट समझे। यही है म्यूचुअल फंड की ताकत। यहाँ आपका पैसा एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स 50 से 100 कंपनियों में बांट देते हैं। रिस्क भी कम, ग्रोथ भी स्टेडी। अब सवाल है कौन से फंड चुनें? बिगिनर हैं? इंडेक्स फंड्स से शुरुआत करें। थोड़ा समझ है? फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड्स लीजिए और SIP ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए ताकि डिसिप्लिन कभी टूटे नहीं। इन्वेस्टिंग के बेसिक्स और लॉन्ग टर्म माइंडसेट समझने के लिए लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच जरूर पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बुक आपको सिखाएगी कि शेयर मार्केट में कैसे समझदारी से ग्रो किया जाता है। इन्वेस्टमेंट नंबर 2, स्टॉक्स। अब आते हैं उस इन्वेस्टमेंट पर जो सबसे ज्यादा लोगों को डराता है, स्टॉक मार्केट। लेकिन असल में स्टॉक मार्केट डरने की जगह नहीं, वो जगह है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना सीखता है। सोचिए अगर आपने 10,000 रुपए इन्फोसिस या HDFC बैंक में 25 साल पहले लगाए होते तो आज वो करोड़ों में होते। यस, करोड़ों। लेकिन ये लक नहीं, पेशेंस प्लस नॉलेज का खेल है। पीटर लिंच कहते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप रोज इस्तेमाल करते हैं उसे समझो और फिर डिसाइड करो इन्वेस्ट करना है या नहीं। स्टॉक चुनने से पहले 3 चीजें चेक करें। 1, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। 2, कंपनी का डेट। 3, और उसका फ्यूचर पोटेंशियल। एग्जाम्पल, एशियन पेंट्स, टाइटन, नेस्टल, HDFC। इनका प्रोडक्ट हर घर में चलता है। यही वजह है कि इनके इन्वेस्टर्स अमीर बने। और हाँ, ये कोई स्टॉक टिप्स नहीं है। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। तो याद रखिए, स्टॉक्स लॉटरी नहीं है, ओनरशिप है। इन्वेस्टमेंट नंबर 3, रियल एस्टेट। कई लोग कहते हैं घर इन्वेस्टमेंट नहीं, लायबिलिटी है। लेकिन सही जगह और दिमाग से खरीदा जाए तो ये कैश फ्लो प्लस अप्रिशिएशन दोनों दे सकता है। एग्जाम्पल, सुरेश ने 2012 में पुणे के बाहर 30 लाख का फ्लैट खरीदा। 10 साल EMI भरी। आज वही फ्लैट 65 लाख रुपए का है और रेंट से हर महीने 18,000 रुपए कमाता है। यानी अब एसेट खुद पैसा दे रहा है। लेकिन याद रखिए, घर खरीदना इमोशनल डिसीजन नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए। अगर आपके पास अभी कैपिटल नहीं है तो REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप 1,000 रुपए से भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी ले सकते हैं, जैसे मॉल्स, ऑफिसेस, होटल्स।
और हर तिमाही आपको किराए का हिस्सा मिलता है। यानी रियल एस्टेट बिना प्रॉपर्टी खरीदे भी पॉसिबल है, बस समझदारी चाहिए। इन्वेस्टमेंट नंबर 4, गोल्ड ईटीएफ्स या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। हम सबके घर में गोल्ड हमेशा से सुरक्षा का सिंबल रहा है, लेकिन अब गोल्ड गले में नहीं, पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फिजिकल गोल्ड रखने से सेफ्टी और मेकिंग चार्जेस की प्रॉब्लम होती है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबी में नहीं। गोल्ड ईटीएफ्स में आप डिजिटल फॉर्म में गोल्ड खरीदते हैं, लिक्विडिटी हाई है, चार्जेस कम हैं, और एसजीबी में सरकार हर साल 2.5% इंटरेस्ट भी देती है, यानी गोल्ड प्लस इनकम दोनों। सोचिए अगर आपकी दादी फिजिकल गोल्ड की जगह एसजीबी में इन्वेस्ट करती, तो आज उनके पास गोल्ड भी होता और हर साल इनकम भी। गोल्ड हमेशा पोर्टफोलियो का 5-10% होना चाहिए। ये इन्फ्लेशन से बचाता है, जैसे छाता बारिश में। इन्वेस्टमेंट नंबर 5, योर स्किल्स नॉलेज। अब आते हैं उस इन्वेस्टमेंट पर जो सबसे पावरफुल है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। कई लोग म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, गोल्ड सब में पैसा लगाते हैं, लेकिन अपने स्किल्स में नहीं। जो इंसान हर साल अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करता है, वो किसी भी रिसेशन या जॉब लॉस से नहीं डरता। एग्जाम्पल, नेहा एक 26 ईयर ओल्ड अकाउंटेंट थी। उसने यूट्यूब और उदेमी से डिजिटल मार्केटिंग सीखी। 6 महीने में फ्रीलांसिंग शुरू की। 1 साल में उसकी इनकम 25,000 रुपए से 1.2 लाख रुपए हो गई। अब सोचिए सबसे बेस्ट रिटर्न किसने दिया, म्यूचुअल फंड या सेल्फ इन्वेस्टमेंट? वॉरेन बफेट भी कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। और अगर आप इन्वेस्टिंग बेसिक्स को डीपली समझना चाहते हैं, तो लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे छोटे इन्वेस्टर्स भी बड़े सोच सकते हैं। बोनस सीक्रेट इन्वेस्टमेंट, डिजिटल एसेट्स। अब वो बोनस इन्वेस्टमेंट जो आज के डिजिटल जमाने का सबसे बड़ा वेपन है। बिल्डिंग डिजिटल एसेट्स, जैसे यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ऑनलाइन कोर्स, ई बुक या इंस्टाग्राम पेज। एक बार मेहनत और सालों तक इनकम। एग्जाम्पल, एक इंडियन क्रिएटर ने लॉकडाउन में पर्सनल फाइनेंस कंटेंट डालना शुरू किया। आज वो चैनल 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, बिकॉज उसने सिस्टम बनाया, लेवरेज बनाया। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपका पैसा और आपके सिस्टम्स आपके लिए काम करें, ना कि आप हर दिन टाइम बेचें। तो बताइए, आप सबसे पहले किस इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करेंगे? कमेंट में लिखिए। और लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो बुक पढ़िए, क्योंकि वो आपको सिखाएगी कैसे पैसा आपके लिए काम करे। प्लीज सब्सक्राइब टू धन यात्रा, आपका अपना पैसे की जर्नी का गाइड।